नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आईएएफ के Su-30 MKI फाइटर जेट को लेकर के एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको Su-30 के एक फैक्ट के बारे में बताना चाहता हूं। तो हमारे सो कॉल्ड पड़ोसी यानी कि पाकिस्तानी, तो ये चाइना से JF-17 फाइटर जेट को लेकर के उसके ऊपर हरा पेंट मार करके उसको अपना सो कॉल्ड इंडिजीनियस फाइटर जेट बोल देते हैं। लेकिन इसी सब के बीच में हम ये भूल जाते हैं कि हम जिस रशियन Su-30 MKI फाइटर जेट को खुद के देश में बनाते हैं, तो ये इनके JF-17 फाइटर जेट से कहीं ज़्यादा स्वदेशी है। लेकिन हम उनके जैसे बेवकूफ़ नहीं है, तो हम उनके इस तर्क को काउंटर करने के लिए ये जो Su-30 वाला फैक्ट है ये उनको नहीं बताते हैं। अगर आप Su-30 MKI की बात करते हैं तो ये पूरी तरह से भारत में बनता है। इसके जो इंजन्स हैं उनको भी हम भारत में बनाते हैं। ऑलमोस्ट आप इसे अब भारत का खुद का फाइटर जेट कह सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप सबको यहाँ पर मैं जो न्यूज़ बताऊंगा तो उससे आप सबको ये भी पता चल जाएगा कि अभी तो इसका और ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर जो स्वदेशीकरण है वो होने वाला है। क्योंकि दोस्तों न्यूज़ कुछ ऐसी निकल कर के सामने आई है कि अब भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर फैसला किया है कि अब हम जिस Su-30 MKI फाइटर जेट को यूज़ करते हैं, जिनके ऊपर हमने पहले से ही ब्रह्मोस मिसाइल को इंटीग्रेट कर रखा है, तो उन फाइटर जेट के जो नंबर है उन्हें भारतीय वायुसेना और ज़्यादा इंक्रीज करने वाली है। और इससे रिलेटेड आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक आर्टिकल को भी देख सकते हैं, जहां पर साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि अब Su-30 MKI को अब ज़्यादा रेंज की जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो यहाँ पर मिलने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास पहले से लगभग 40 की संख्या में ऐसे रशियन Su-30 MKI फाइटर जेट मौजूद है जो कि एक सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को फायर कर सकते हैं। इसके अलावा आप सबको एक और फैक्ट ये भी पता होगा कि हमारा जो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है, तो ये दुनिया का एकमात्र ऐसा फाइटर जेट है जो कि भारतीय वायुसेना को एकमात्र ऐसी वायुसेना बनाता है जिनके पास एक 3 टन कैटेगरी की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को एक फाइटर जेट से फायर करने की कैपेबिलिटी है। और ये जो मिसाइल है, तो अभी के लिए इस मिसाइल की जो रेंज है तो उसे लगभग 290 किलोमीटर के आसपास का बताया जाता है। लेकिन इसके बाद अब ये जो संख्या है ये इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। और साथ में अब इनके ऊपर जिस ब्रह्मोस मिसाइल को लगाया जाएगा तो उस मिसाइल की जो रेंज है वो 450 से लेकर के 500 किलोमीटर के आसपास होगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो डबल रेंज है वो यहाँ पर मिलने वाली है। इसी के साथ में यहाँ पर यह दर्शाता है भारतीय वैज्ञानिकों की कुशलता को, क्योंकि हमने जब पहले यहाँ पर ये प्लान किया था कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल का इंटीग्रेशन है तो इसे हम रशिया से कराएंगे, तो वहाँ पर उन्होंने जो टाइम और साथ में अमाउंट मांगा था तो आप कह सकते हैं कि वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा था। बल्कि इसके बदले में जब हमने यही काम HAL को सौंपा तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कम समय में और साथ में ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि आधी कीमत में इस इंटीग्रेशन को पॉसिबल कर दिया था। और इसके बाद में भारतीय वायुसेना को वो कैपेबिलिटीज़ यहाँ पर मिली थी जो कि आप सबको अभी तक भी वो आपको किसी और देश के पास देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद भारतीय वायुसेना का यहाँ पर यह प्लान है कि 2026 तक हम सुपर सुखोई के पहले बैच को तैयार कर लेंगे, जहाँ पर लगभग जो 84 Su-30 MKI फाइटर जेट है तो इनको सुपर सुखोई में बदला जा चुका होगा। अगर आप सुपर सुखोई अपग्रेड की बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी वेपन्स और साथ में रडार एवियोनिक्स जाएंगे तो वे आप सबको भारत के ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप सबको एमका वाला जो रडार है वो भी देखने को मिल सकता है, जो कि उत्तम AESA का गैलियम नाइट्रेट बेस्ड AESA रडार हो। अगर आप गैलियम नाइट्रेट बेस्ड AESA रडार की बात करते हैं तो इनकी जो इफेक्टिव रेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये जिस पावर को कंज्यूम करते हैं तो इनका जो ओवरऑल पावर कंजप्शन है तो वो भी जो गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड AESA रडार है उनसे काफ़ी ज़्यादा कम होता है। साथ ही साथ यहाँ पर फेज़ 2 में आप सबको ब्रह्मोस NG भी देखने को मिल सकती है, जो कि 4.5 मैक की स्पीड से अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होगी। और ये एक नियर हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो 4.5 मैक के आसपास होगी, जबकि जो हाइपरसोनिक मिसाइलें होती है तो उनकी जो स्पीड है तो उसे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो उसे 5 मैक के आसपास का बताया जाता है। इस मिसाइल की जो रेंज है वो भी आप सबको 300 से लेकर के 400 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर हमारी DRDO इस फाइटर जेट के लिए खुद का जो IRST सिस्टम है उसे भी डेवलप कर रही है। तो जैसे ही ये पूरा अपग्रेड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद ये जो फाइटर जेट है तो ये 2040 तक आप सबको भारतीय वायुसेना की जो फ्लीट है उसमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये हमारी DRDO और हमारी भारतीय वायुसेना का एक फेवरेट फाइटर जेट भी बन चुका है, क्योंकि जब भी किसी नए वेपन को यहाँ पर टेस्ट करना हो तो सबसे पहले जो नाम है वो हमारे Su-30 MKI फाइटर जेट का ही सामने आता है।
तो दोस्तों इसके बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।